आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई डरावनी कहानी में। ये कहानी एक भूतिया महल के बारे में है। उस भूतिया महल में एक राजा की आत्मा रहती थी, जो बरसों से अपनी रानी का इंतजार कर रही है। उस महल में लोग राजा के आत्मा को महसूस करते हैं, इसीलिए लोग उस महल में जाने से डरते हैं। इसीलिए उस महल को लोग भूतिया महल कहते हैं। ये कहानी एक 20 साल की लड़की के बारे में है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज से कुछ साल पहले की बात है। मोनाली नामक एक लड़की थी। मोनाली जामनगर नामक एक छोटे से शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। मोनाली के पिता एक व्यवसायी थे और उसकी माँ एक गृहिणी थी। मोनाली अपनी माता पिता की एक लौती संतान थी और वो पुरातत्व विभाग में कॉलेज में पढ़ाई करती थी। मोनाली बचपन से एक सपना देखती थी। उसके सपने में एक राजकुमार उसको हमेशा दिखता था, जो कि एक घोड़े पे बैठा हुआ होता था। वो राजकुमार रात में मोनाली के पास आता था और मोनाली को घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले जाता था। इतना सपना देखने के बाद मोनाली के आंख खुल जाते थे और वो नींद से उठ जाती थी। मोनाली कभी भी सपने में उस राजकुमार का चेहरा नहीं देख पाती थी। एक दिन मोनाली के कॉलेज की तरफ से कुछ विद्यार्थी और मोनाली राजगढ़ नामक एक जगह पर राजा सुरेंद्र के महल में पुरातत्व के खोज करने के लिए जाने वाले थे। फिर मोनाली ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम कुछ कॉलेज के दोस्त कॉलेज के तरफ से राजा सुरेंद्र के महल में जा रहे हैं। राजा सुरेंद्र के महल का नाम सुनते ही मोनाली की माँ थोड़ी डर गई और वो बोली, लेकिन राजा सुरेंद्र का महल तो भूतिया महल है। लोग कहते हैं वहाँ राजा की आत्मा आज तक अपने रानी का इंतजार कर रही है और राजा की आत्मा सबको दिखती है। लोग उस महल में जाने से डरते हैं। मुझे तेरी चिंता हो रही है। फिर मोनाली थोड़ी हंस दी और वो बोली, माँ, आप भी किस जमाने की बात कर रही हो? वहाँ कोई भूत नहीं है। ये सब लोगों का वहम है। आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ मेरे कॉलेज के दोस्त भी जा रहे हैं। फिर माँ ने कहा, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। फिर मोनाली और उसके कुछ दोस्त राजा सुरेंद्र के महल के लिए निकले। मोनाली और उसके दोस्त महल पर पहुँचे। मोनाली जब उस महल को देखी, उसे बहुत अजीब सा लगा। वो महल बहुत बड़ी थी। मोनाली को उस महल से बहुत आकर्षण जैसा लगा। उसे लगा जैसे वो यहाँ पर पहले भी आई है। मोनाली महल को देख रही थी कि रवि के बुलाने से वो चौंक गई। फिर रवि थोड़ा हंस दिया और उसने कहा, महल को बाहर से देखती ही रहोगी क्या? चलो अंदर चलते हैं। फिर मोनाली ने कहा, ठीक है, चलो। अंदर जाते ही उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी दिखा, जो कि महल की देख रेख करता था। वो एक 60 साल का आदमी था जिसका नाम सूरी था। मोनाली और उसके दोस्त सूरी से मिले। सूरी दिखने में थोड़ा डरावना सा था। सूरी के पूर्वज 200 साल पहले राजा के इस महल में काम करते थे। सूरी ने जब मोनाली को देखा तो वो कुछ देर सोच में रह गया। फिर जब मोनाली और उसके दोस्त सूरी को बोले, हम कॉलेज से आए हैं। हम पढ़ाई के लिए इस महल के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। फिर सूरी थोड़ा सा चौंका और उसने मोनाली के ओर देख के मोनाली से पूछा, आप कौन हो? फिर मोनाली ने कहा,
मेरा नाम मोनाली है, मैं जामनगर से आई हूँ। हम लोग यहाँ इस महल के बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें इस महल के बारे में और राजा सुरेंद्र के बारे में बता सकते हैं। फिर सूरी ने कहा, हाँ बताता हूँ। ये महल राजा सुरेंद्र का है, जो कि इस महल के आखिरी राजा थे। मेरे पूर्वज इस महल में काम करते थे। राजा सुरेंद्र बहुत ही अच्छे शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी। राजा सुरेंद्र बहुत ही साहसी थे। राजा सुरेंद्र को घोड़ों का बहुत शौक था। उनका सबसे प्यारा घोड़ा एक काला घोड़ा था, जिसका नाम चेतक था। राजा हमेशा चेतक के साथ रहते थे। राजा की शादी पास की राज्य की एक बेहद सुंदर राजकुमारी से हुई थी, जिनका नाम हेमलता था। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे और रानी भी अपनी राजा से बहुत प्यार करती थी। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। उन दिनों में ज्यादातर राज्य मुगल के अधीन में थी, लेकिन इस महल को मुगल नहीं ले पा रहे थे। फिर एक दिन मुगलों ने हमला कर दिया। राजा अपनी रानी से विदा लेके मुगलों से जंग पर चले गए, लेकिन लड़ते लड़ते राजा की मृत्यु हो गई। राजा सुरेंद्र की मौत की खबर सुनते ही रानी की भी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राजा की आत्मा अपनी रानी को इस महल में ढूंढ रही है। लोगों ने बहुत बार राजा की आत्मा को इस महल में घूमते हुए देखा है। राजा की आत्मा के कारण मुगल इस महल पर कब्जा नहीं कर पाए थे। फिर मोनाली और उसके दोस्त सूरी से बात करने के बाद पूरा महल को देखने के लिए गए। उन लोगों ने राजा की एक तस्वीर देखी, जो महल की एक दीवार पर टंगी हुई थी, पर तस्वीर ज्यादा पुरानी थी, इसीलिए राजा का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। मोनाली को वो तस्वीर बहुत अच्छी लगी। उसे बहुत आकर्षण जैसा लगा। वो उस तस्वीर को देखती रह गई। तभी अचानक मोनाली को लगा जैसे उसे कोई छूके चला गया। मोनाली थोड़ा चौंक गई। फिर उसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? फिर मोनाली बोली, कुछ नहीं, चलो महल के दूसरी ओर चलते हैं। वो लोग महल के चारों ओर देख रहे थे। अचानक मोनाली को लगा जैसे कोई उसको बुला रहा है। उसको थोड़ा अजीब सा लग रहा था। उसको लग रहा था जैसे इस महल में वो पहले भी आ चुकी है। फिर वो सब महल के निचले हिस्से में गए, जहाँ पर राजा और रानी की समाधियां थी। वो लोग देख रहे थे समाधियों को। फिर जब मोनाली खड़ी थी राजा के समाधि के पास में, अचानक उसको लगा जैसे उसको किसी ने हाथ से छुआ। मोनाली चौंक पड़ी। वो थोड़ा चिल्ला दी। फिर मोनाली का दोस्त बोला, क्या हुआ? फिर मोनाली ने कहा, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ। फिर मोनाली के दोस्त ने कहा, ये तुम्हारी बहन होगी, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर रवि राजा की तस्वीर का फोटो खींचा और वो लोग वापस चले गए। मोनाली और उसके दोस्तों के चले जाने के बाद सूरी थोड़ी देर सोच में रह गया। फिर वो महल के एक कमरे में गया। वहां पर उसने एक संदूक खोली और उसमें से एक तस्वीर निकाली। फिर सूरी ने जब उस तस्वीर को देखा तो वो चौंक गया। वो तस्वीर रानी हेमलता की थी, जो कि बिल्कुल मोनाली की तरह दिख रही थी। फिर सूरी दौड़ता हुआ आया मोनाली को बोलने के लिए, लेकिन तब तक वो लोग जा चुके थे। मोनाली अपने घर वापस आ गई। उस दिन रात को जब मोनाली सोई हुई थी, उसे फिर से वही सपना आया। घोड़े के ऊपर राजकुमार बैठकर आके उसे घोड़े पर बिठाकर ले जा रहा है। लेकिन आज मोनाली ने उस राजकुमार का चेहरा देखा और वो उठ गई।
रात का समय था, सब सोए हुए थे। मोनाली को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो खिड़की के पास गई और वो बाहर देख रही थी। मोनाली के खिड़की से घर का पिछला हिस्सा दिखता था। उसके घर के पीछे एक छोटा सा रास्ता था और बहुत पेड़ थे। मोनाली के घर के चारों ओर दीवार नहीं थी और घर के पीछे वाले हिस्से में एक बड़ा सा झूला था। हर दिन मोनाली उस झूले में झूलती थी। मोनाली खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक उसे घोड़े पर बैठा एक नौजवान आदमी दिखा, जो बिल्कुल उसके सपने जैसा था। मोनाली को अचानक एक अजीब सा आकर्षण की तरह लगा। न जाने क्यों उसे उस नौजवान के पास जाने की इच्छा हुई। फिर मोनाली घर से निकलकर घर के पीछे वाली रास्ते पर गई। जब उसने उस नौजवान को पास से देखा तो वो चौंक गई। ये नौजवान आदमी बिल्कुल उसके सपने में दिखने वाला आदमी जैसे था। न जाने क्यों मोनाली को बहुत अच्छा लगा। वो आदमी मोनाली को देखकर मुस्कुराया। फिर मोनाली ने पूछा, आप कौन हो और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? फिर उस नौजवान ने कहा, मेरा नाम सूर्य प्रताप है, मैं यहीं पास में रहता हूँ, मैं राजा सुरेंद्र का वंशज हूँ। फिर मोनाली बोली, और ये घोड़ा? फिर सूर्य प्रताप ने कहा, ये घोड़ा हमारा है, हम राज परिवार से हैं। फिर मोनाली ने कहा, क्या सच में आप राजा सुरेंद्र के वंशज हो? फिर सूर्य प्रताप ने कहा, हाँ, और वो राजमहल भी हमारा है, पर हम अब वहाँ पर नहीं रहते हैं। फिर मोनाली ने कहा, इतने रात गए आप यहाँ कैसे? फिर सूर्य प्रताप ने कहा, मुझे घोड़ों का बहुत शौक है, इसीलिए हर रात में घोड़े की सवारी करता हूँ। मोनाली को सूर्य प्रताप बहुत अच्छा लगा। फिर उन दोनों ने कुछ देर बातें की। फिर सूर्य प्रताप ने कहा, मैं कल इसी समय पर आऊँगा, क्या तुम मुझसे मिलोगी? फिर मोनाली ने कहा, हाँ मिलूंगी। फिर दूसरे दिन रात को सूर्य प्रताप आया। मोनाली खिड़की के पास इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने सूर्य प्रताप को देखा, वो बहुत खुश हो गई। एक अजीब सी खुशी उसको महसूस हो रही थी सूर्य प्रताप को देख के। फिर सूर्य प्रताप हर दिन आने लगा और मोनाली से मिलने लगा। ऐसे ही कुछ दिन चलते गए। फिर एक दिन मोनाली के पिता ने उसको बुलाया और उन्होंने कहा, मोनाली, तुम्हें राजवीर याद है? तुम्हारा बचपन का दोस्त, जो कि मेरे करीबी दोस्त राकेश का बेटा है। तुम दोनों बचपन में अच्छे दोस्त थे। राजवीर बहुत सालों से विदेश में पढ़ाई कर रहा था, अब उसकी नौकरी भी लग गई है। राजेश ने राजवीर के शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगा और मैंने हाँ कर दी है। अगले हफ्ते राजवीर आ रहा है तुमसे शादी करने के लिए। फिर मोनाली थोड़ी चौंक पड़ी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन राजवीर उसके बचपन का दोस्त है और उसके पिता राजवीर को बहुत पसंद करते हैं। मोनाली ने कुछ नहीं कहा। सबने मोनाली की हाँ समझी और खुशी से शादी की तैयारी में लग गए। फिर रात हुई और सूर्य प्रताप आया। उसे मोनाली थोड़ी दुखी दिखी तो सूर्य प्रताप ने पूछा, क्या हुआ? फिर मोनाली ने कहा, मेरे पिता ने मेरी शादी पक्की कर दी है, अगले हफ्ते मेरी शादी है। फिर सूर्य प्रताप ने थोड़ा सा गुस्से से मोनाली से कहा, मोनाली, तुम अगर शादी कर लोगी तो मेरा क्या होगा? मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, तुम्हें कहने के लिए मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे मैं शादी करना चाहता हूँ। मोनाली जैसे इसी बात को सुनने के लिए इंतजार कर रही थी। मोनाली बहुत खुश हो गई। उसने भी कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
इतना बोलने के बाद सूर्य प्रताप ने मोनाली को अपनी हाथों की उंगली से एक अंगूठी निकालकर पहना दिया। फिर सूर्य प्रताप आएगा मोनाली के माता पिता से बात करने के लिए बोला और उसने कहा, किसी को मत बताना मेरे बारे में। फिर मोनाली बहुत खुश हो गई। घर के सब लोग और मोनाली के दोस्त सब शादी की तैयारी में लगे हुए थे, पर मोनाली को तो सूर्य प्रताप का इंतजार था। पर दिन ब दिन गुजरते गए लेकिन सूर्य प्रताप नहीं आया। मोनाली बहुत दुखी हो गई थी। फिर जब मोनाली की शादी को एक दिन बाकी थी, उस रात को मोनाली दुखी होकर खिड़की से बाहर देख रही थी। तब अचानक उसने देखा सूर्य प्रताप घोड़े पर बैठ कर आया है। सूर्य प्रताप को देख के मोनाली के जान में जान आई। वो भागती हुई सूर्य प्रताप के पास गई और रोने लगी। फिर मोनाली सूर्य प्रताप से पूछी, तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? फिर सूर्य प्रताप ने कहा, मैं बहुत जरूरी काम में फंस गया था, मुझे माफ कर दो। मोनाली में आ नहीं पाया। फिर मोनाली ने कहा, अब क्या होगा, कल मेरी शादी है। फिर सूर्य प्रताप ने कहा, अब बहुत देर हो गई है, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हम दोनों को भाग के शादी करनी पड़ेगी। फिर मोनाली ने कहा, पर घर में सब शादी की तैयारी कर रहे हैं, हम कैसे भागेंगे? फिर सूर्य प्रताप ने कहा, कल जब सब शादी के काम में व्यस्त होंगे, तुम दुल्हन की तरह सजी होगी, तब मैं आऊंगा और यहीं पर तुमसे मिलूंगा और तुम्हें अपने साथ घोड़े पे बिठा कर ले जाऊंगा। फिर मोनाली बहुत खुश हो गई और सूर्य प्रताप से उसने कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आना जरूर। फिर सूर्य प्रताप चला गया। फिर शादी की रात जब सब लोग काम में व्यस्त थे और मोनाली दुल्हन की तरह सजी हुई थी, तब मोनाली ने अपने माता पिता के लिए एक चिट्ठी लिखी और वो सूर्य प्रताप के साथ चली गई। फिर जब बारात आई तब मोनाली की माँ उसको लेने के लिए कमरे में गई। तो उन्होंने देखा मोनाली कमरे में नहीं है और बिस्तर के ऊपर एक चिट्ठी है। फिर मोनाली की माँ ने सबको बुलाया और उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में लिखा था, आप लोग मुझे माफ कर दो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, जिसका नाम सूर्य प्रताप है, जो राजा सुरेंद्र के वंशज है। मैं सूर्य प्रताप के बिना नहीं जी पाऊंगी, मैं जा रही हूँ। हो सके तो आप सब मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी मोनाली। फिर सब लोग बहुत चिंतित हो गए, कहाँ गई होगी मोनाली। तभी मोनाली के एक दोस्त को एक अंगूठी पड़ी हुई दिखी। उसने अंगूठी को उठाया और सबको दिखाया। तभी मोनाली के और एक दोस्त, जिसने राजमहल में राजा सुरेंद्र के तस्वीर की फोटो ली थी, उसने कहा, इस अंगूठी को मैंने पहले देखी हुई है। फिर मोनाली के दोस्त ने सबको राजा की तस्वीर की फोटो दिखाई। उस फोटो में जो अंगूठी राजा ने पहनी थी, सब उसको देख के चौंक गए। वो अंगूठी बिल्कुल उस फोटो में पहनी हुई अंगूठी जैसी थी। फिर सुबह होने के बाद सब राजा के राजमहल में गए और सूरी को वो अंगूठी और मोनाली की फोटो दिखाए। सूरी उस अंगूठी को देख के चौंक गया और वो दौड़ के राजा की तस्वीर के पास गया। फिर सूरी बोला, मेरे दादाजी ने मुझे कहा था इस अंगूठी के बारे में। ये अंगूठी राजा सुरेंद्र की है। राजा सुरेंद्र के मरने के बाद ये अंगूठी खो गई थी। ये अंगूठी राजा जी की अति प्रिय अंगूठी थी। आज इतने सालों बाद मिली है। फिर सबने मोनाली के बारे में सब कुछ सूरी से कहा। फिर सूरी ने सबको रानी हेमलता की तस्वीर दिखाई, जो बिल्कुल मोनाली जैसी दिखती थी। फिर सब पूरे राजमहल में मोनाली को ढूंढने लगे। तभी उन लोगों ने देखा
महल के निचले हिस्से में जहां राजा रानी की समाधियां थी, उस कमरे का दरवाजा खुला है। वो लोग समाधि वाली कमरे में गए। वो लोग चारों ओर देख रहे थे, तभी मोनाली की माँ को राजा की समाधि के पास लाल कपड़े की कुछ हिस्से दिखी। वो चिल्लाती हुई बोली, वो कपड़ा मोनाली पहनी हुई थी। फिर सबने जाके देखा तो मोनाली राजा की समाधि को पकड़कर पड़ी हुई है। मोनाली मर गई है। सब चौंक गए। मोनाली की माँ चिल्ला के रो दी। उन लोगों ने जो देखा उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर सूरी ने कहा, शायद मोनाली रानी हेमलता की पुनर्जन्म थी, इसीलिए राजा की आत्मा उसे अपने साथ ले गई। उस दिन के बाद राजा की आत्मा फिर कभी किसी को नहीं दिखी। राजा की आत्मा को शांति मिल गई। ये थी राजा सुरेंद्र और मोनाली और भूतिया महल की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और नेक्स्ट हॉरर स्टोरी जरूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।